जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो, भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता, कमर में दर्द कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है, कोई ने पूछा क्या हो गया, शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया, मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूं मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या, हाँ क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछे से जाती हूँ, लाइन लगती है, मैं तेरे को कल वीडियो कॉल करके बताऊंगी हो, मैं इतनी पीछे से जाके माँ जाकर भोजन करती हूँ, ऐसी बढ़िया चल रही हूँ, घुटने में दर्द कुछ नहीं। जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जब ये कहोगे कि मेरा शरीर का कष्ट चले गया, तो यहां से जाने के बाद तुम्हारे शरीर में रोग रह नहीं सकता, कष्ट हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा वो गठान थी, वो क्या, मैं अभी जल पी रही हूं ना बाबा के धाम का, मैं सब ठीक हो जाऊंगी, और बिल्कुल ठीक हूं, पहले से आराम, और बाबा मुझे अच्छा लगे। हम तो बाबा के भरोसे चलते ये शिव पर आश्रित होकर, शरीर में कष्ट है, मम्मी क्या कर रही हो, प्रदोष में बाबा की खिचड़ी बनती है, यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, सुबह के समय पर 10 साढ़े 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें रोटी सब्जी मीठा नमकीन खिचड़ी, ये 5 चीजें सुबह के भोजन में रहती है, आप लोग पाए होंगे। शाम के प्रसाद में केवल खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि बाबा को खिचड़ी आती है तो खिचड़ी प्रसाद जाता है, और खिचड़ी प्रसाद ही भोजन में प्राप्त होता है। खिचड़ी प्रसाद भी पाओ बाबा का तो यह मान कर पाना कि मेरे शरीर में जितनी रोग, जितनी बीमारी, जितने दुख, जितनी तकलीफ, मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगी। इसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है ये झूठा नहीं छूटना चाहिए, इसको पाऊंगी, ये प्रसाद। शिव पर आश्रित हो जाओ। चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा? इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो 99 याद करो, वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद आ जाएगा उसने मेरा ये काम नहीं करा। इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। अरे भाई, पहले के 99 काम गिन ले, वो कर दिए। ये इंसान है। और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर क्या करता है? तुमने 99 अपराध कर दिए, तुमने 99 गलत काम कर दिए, 99 अपराध कर दिए, और एक भगवान शंकर का, उनके पसंद का कोई काम कर दिया
तो वो 99 अपराध मेरा ईश्वर समाप्त कर देता है। एक केवल एक डाकू था, भजन कर कर एक ऋषि बन जाते हैं। पत्नी के प्रेम में घिरे हुए हैं और जरा सा उपदेश पाकर राम नाम का स्मरण कर कर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। विश्वास 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से। समझ, जो तुम्हारे 99 अच्छे काम को छोड़कर एक काम को पकड़ कर बैठ जाए, इसने मेरा ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, समझ लेना कि वो साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं। महाराज, उस ईश्वर को पहचानने के लिए बस तुम तो होगा पार्वती, अगर भीतर से अहम समाप्त होगा। फिर पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है? उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए। कोई शटरों के अंदर बैठा है, कोई दुकानों के अंदर बैठा है, कोई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, कोई गैलरी में बैठा है, कोई गौशाला के अंदर बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता? क्या विश्वास कष्ट को दूर कर सकता? शिव जी कहते हैं, पार्वती, विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई? तो कहा वो ने कहा था ऐसा, तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो कहे है, तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, एक कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा? जब तुम्हारा दुख भी कटेंगे। पार्वती जी कह रही हैं, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? विश्वास शिव कह रहे हैं तब आता, क्योंकि विश्वास कौन? रामायण किस किसने पढ़ी? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा। जिसने रामायण पढ़ी हाथ उठाओ। सबने पढ़ी है। रामायण में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो। विश्वास कौन? शिव विश्वास। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है। विश्वास। शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको
शिव से मोहब्बत हो जाती है, फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना, तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती है। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है, गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभाल सब काम। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ दुनिया के लोग इस प्रांगण में सोने के लिए, विश्राम के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उतना बैठकर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, मां जगतजननी के मन का संशय, हृदय का संशय बार बार सामने आता है, तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देगा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कल कोई कह रहा था गुरुजी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड में बाबा देवघर में बैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा के यहाँ 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओ, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घरदानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है। छूटा, चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शंभो 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 शंभो, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देव ऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिव जी से अगर कोई बात कहना हो तो शिव जी उसको सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर उसको कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? शंभु 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 वॉइस पकड़ रहा है, गला खींच रहा है, वो शिव सुनेंगे कैसे? आइस आइस आ रही है उसमें, थोड़ा सा मिठास नहीं है उसमें, ढीले मिले नहीं डाला है थोड़ा। शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे? यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, ये देव ऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देव ऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी पूजा करे, एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना